तो देखिए, आज हम ऐसी जगह आए हैं, बकरी पालक का सफल होना। ये वो खजाने हैं जिसके ऊपर बकरा बनता भी है और बकरी पालक भी बनता है। इन चीज़ों पे आपने अगर गौर नहीं किया तो आप तो फेल होंगे ही, साथ में ही आपका जानवर भी बर्बाद होगा। तो नए सीजन में और इस मौसम में पशुओं को क्या खिलाया जाए जिससे उनकी सेहत भी बनी रहे, हमारी जेब के ऊपर भी कम खर्च आए और एंड में हमें अच्छा शानदार रिजल्ट मिले। अगर हम ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हैं तो बकरियों से अच्छा उत्पादन मिले, दूध बढ़ के मिले। अगर हम फैटनिंग के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे सारे बच्चे जल्द तैयार हों बिना बीमार पड़े। अक्सर बकरी पालक ये नहीं जोड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा खिला देता है जिसका उसके जेब के ऊपर काफ़ी खर्च आ जाता है और बच्चे उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। नए बच्चे क्योंकि फार्म पे होते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर अतिरिक्त खर्चे आने लगते हैं। तो आज अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको बकरी पालन में दाना मिश्रण बनाने में कोई कमी नहीं होगी। क्यों हम इस बात को इसलिए दावे के साथ कर रहे हैं कि इतने सालों के प्रैक्टिकल अनुभव से और चीज़ों को पढ़ के समझ के हमने ये बनाया है। तो इसको शुरू करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें। ये सभी के फायदे की चीज़ है। आजकल लोग ट्रेनिंग के नाम पे मोटे पैसे बना के आपको ये जानकारी देते हैं, वो भी प्रैक्टिकल नहीं होती है। हम अपने पेज के माध्यम से जो भी जानकारी आपको देंगे वो प्रैक्टिकल होगी, साथ में निःशुल्क भी होगी, जिससे आप चाहे छोटे बकरी पालक हों चाहे बड़े, फायदा मिलना ही मिलना है, ना बिना 1 रुपए खर्च किए। तो दाना मिश्रण के बारे में हम बता रहे थे दोस्तों। दाना मिश्रण एक ऐसा बकरी पालन का पार्ट है, अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो आपको बकरी पालन में सफलता की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता। अक्सर लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं, या तो वो इतना बचा लेते हैं कि उनके पशु बंद नहीं पाते, या तो वो इतना खर्च कर देते हैं जिसकी लागत उनकी निकल नहीं पाती। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस लाइव को शेयर करते रहें। हम टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं, वो वीडियो जिसको लाइव और प्रैक्टिकल हम आपको दिखाते हैं। तो आज हम आपको दाना मिश्रण ऐसा बनाना सिखाएंगे कि आप इसको किसी भी मौसम में दें। 2025 के शुरुआत के लिए काफ़ी नए बकरी पालक नए पशु फार्म पे ला रहे होंगे। शुरू में दिक्कतें रहती हैं, जंगल से बच्चे आते हैं तो सही तरह से नहीं खाते, लूज मोशन, पीपीआर, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो ये दाना उनको आराम से डाइजेस्ट भी होगा, स्ट्रेंथ भी देगा, अंदर से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बीमार भी कम पड़ेंगे। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हमने जमा कर लिए हैं, इन सब को मिक्स करके आपको दिखाएंगे कि कितना लाजवाब दाना मिश्रण तैयार होता है। उसकी पैलेटेबिलिटी, बच्चे अच्छी तरह खाते भी हैं और डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है। तो इसकी शुरुआत के लिए हम सबसे पहले अनाज को लेंगे। अनाज के लिए हमने यहाँ मक्का लिया हुआ है, ये क्रश मक्का होगा। ये मक्का हमने क्रश फॉर्म में ले रखा है। तो इसको हम डालेंगे, ये करीब 700 ग्राम का बाउल है। तो आप देखें, लाइव हम आपको बना के दिखा रहे हैं। दोस्तों, मक्का एक एनर्जी सोर्स है और ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। तो देखिए, ये 700 ग्राम के करीब का है। हमारे पास पशु अभी ज़्यादा हैं, तो हम करीब 1 किलो तक इसमें मक्का डालेंगे। मक्का के बारे में बता रहे थे दोस्तों, ये क्रश किया हुआ मक्का होगा, आप देख सकते हैं। ये पावर हाउस है एनर्जी का। सभी स्टेज पे और सभी पशुओं की रिक्वायरमेंट होती है मक्के की। हर लेवल के पशु को, चाहे वो खाली हो, गाभिन हो, बच्चे हों, बड़े हों, अदंत हों, खस्सी हों, सबको मक्के की ज़रूरत पड़ती है अपनी डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये एक एनर्जी का अच्छा सोर्स है। बहुत से किसान नहीं मार खा जाते हैं कि उनके पशु सुस्त उन्हें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी वैल्यू उनकी पूरी नहीं है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे रहर दाल जो होती है, उसके क्रश फॉर्म को हमने क्रश करा रखा है। देखिए कितने बारीक तरह से, बढ़िया तरह से क्रश है ये रहर दाल जो होती है, इससे एनर्जी भी होगी और प्रोटीन का भी लेवल पूरा होगा। इसको भी हम करीब 1 किलो अपनी फीड में डालेंगे। रहर से पाचन भी अच्छा रहता है उनका, और साथ में तो उनको प्रोटीन भी मिलेगा। ये गाभिन पशुओं के लिए भी बहुत अच्छा है।
पेट में जो उनके बच्चे बन रहे होते हैं वो अच्छे वजन पे बनते हैं, और जब वो डिलीवर कर लेती हैं तो उनका दूध अच्छा मिलता है। इसके बाद बात आती है चने की। चने को भी हमने क्रश कर दिया है, क्योंकि अभी नए बच्चे सब फार्म पे आते हैं तो वो भारी दाने को नहीं खा पाते हैं, और भारी दाना फिर उनकी मेगनी में निकलने लगता है, तो सब हम क्रश करवा के डालते हैं। ये चना हमने लिया है, चने से भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलता है। इसको भी हमने देखिए डाला, कितना फाइन पिसा हुआ चना है ये। तो ये अनाज में हमने चना डाला, रहर डाला और ये मक्का डाला। आपको वजन भी हमने बताया। इसके बाद एक चीज़ हम गर्मी के लिए, और ये बरसात का मौसम शुरू हो गया, इसके लिए हम डालते हैं, पशु को ठंडा भी रखेगी, वो है जौ। जौ को भी हमने आटा करा रखा है, एकदम बारीक भी नहीं है, बारीक से थोड़ा सा मोटा है ये जौ का आटा है। इसको अभी हमने 700 ग्राम करीब डाला है। शरीर को ठंडा रखता है जौ, दूध की मात्रा को बढ़ाता है, एनर्जी अच्छी प्रोवाइड करता है। इसके बाद ये बड़ी बोरी आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, अक्सर बकरी पालक इसको खिलाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कितनी मात्रा में खिलाया जाए। यह है गेहूं का चोकर। गेहूं का चोकर ये ज़बरदस्त फाइबर सोर्स है, इससे पशु का पाचन भी अच्छा चलता है, पशु की ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है, पशु खुश रहता है। तो इसको भी करीब हम 2 से 2.5 किलो डालेंगे इसमें। ये चोकर है, अच्छी क्वालिटी का चोकर है। अब ये इन चीज़ों के रेट की बात कर लें तो मक्का भी करीब 23-24 रुपए किलो हमारे यहाँ है प्रति किलो। चना की बात करें तो ये भी 23-24 है, रहर भी 23-24 है, जौ 26-27 है, चोकर 22 है। ये तकरीबन ये चीज़ें एक समान हैं, एक रेट के आसपास हैं, इसलिए आप जितनी वैरायटी रखेंगे पशु को टेस्ट भी उतना अच्छा मिलेगा। बहुत से लोग एक ही तरह की चीज़ें खिलाना चाहते हैं तो बकरा ऊब जाता है, बकरा बनता नहीं है। बकरे को बनाना है तो चीज़ों की वैरायटी रखें इसमें, जिससे बकरा खाए मन से और उसको लगे। तो ये 4-5 अनाज हमने डाले इसमें। सबसे पहले मक्का डाला, उसके बाद रहर डाला, उसके बाद चना डाला, उसके बाद जौ डाला, उसके बाद गेहूं का चोकर डाला। अब इसके बाद आती है फीड की सबसे महंगी चीज़ की और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, जो कि है खल। खल से दोस्तों सबसे ज़्यादा फैट और प्रोटीन मिलता है पशुओं को। इसकी मात्रा अगर आप सही रखेंगे तो पशु आपका जल्द तैयार होगा। ज़्यादा खिला देंगे तो बकरियों में बांझपन की समस्या देखने को मिलेगी। तो इसके बाद हम इसमें भी वैरायटी रखते हैं, एक हम सरसों की खल लेते हैं, एक हम तीसी की खल लेते हैं। तीसी की खल जो है हमारी तरफ अच्छी क्वालिटी की 55 रुपये किलो है और सरसों की 25 रुपये किलो है। तो ये आपके सामने देखें, इसको कहते हैं तीसी की खल। फ्लैक्सीड आपने नाम सुना होगा, ये तीसी की खल है। तो इसको करीब हम 600 ग्राम, ये एक वक्त का डाइट हम बना रहे हैं पशुओं का, एक वक्त का दाना मिश्रण तैयार कर रहे हैं, जो कि करीब 8 से 10 किलो होता है। इसमें हमने तीसी की खल मिला दी और इसके बाद इसमें हम मिलाएंगे सरसों की खल। सरसों आप सभी जानते होंगे, इसको थोड़ा ज़्यादा भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने इसमें सरसों की खल मिला दी। तो इस तरह हमने इसमें 8 चीज़ें मिलानी। इसके बाद हम इसमें अपना चमत्कारी पाउडर भी मिलाते हैं, टॉनिक भी मिलाते हैं। सप्लीमेंट ऐसी चीज़ है जिसको कुछ लोग बुरा समझते हैं, कुछ लोग अच्छा समझते हैं। सप्लीमेंट पशुओं को ज़रूर दें, क्योंकि मिनरल और विटामिन जो है पशु की बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, उसे हमें अलग से ही देना होता है, जिससे पशु अच्छा पनपते हैं। जो भी खाते हैं उनके शरीर को लगता है। अक्सर हम देखते हैं महंगे से महंगा दाना तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी मेंगनी में निकल रहा है। यही हम उसके साथ उसको लिवर टॉनिक देते रहे तो उसकी पाचन शक्ति और मजबूत हो जाती है और दाने को और अच्छा पचा लेता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। जैसे महीने में कुछ दिन हम शार्कोफेरॉल भी दे दें, और कुछ चमत्कारी पाउडर हमारे पास है वो भी हम उन्हें देते हैं। होम्योपैथिक टॉनिक्स हैं जिनसे पशुओं का जल्द विकास, इसकी पावर, इस दाना मिश्रण जो हमने बनाया इसकी पावर को डबल करना है तो उसमें हम कुछ होम्योपैथिक टॉनिक मिला देते हैं, जिससे इसका रिजल्ट डबल हो जाता है। तो दोस्तों ये दाना मिश्रण जो हमने आपको बना के दिखाया ये काफ़ी सस्ता है। इसको हम एवरेज में देखें तो 25 रुपये kg करीब आएगा, 25 से 30 रुपये kg आता है ये। और प्रत्येक बकरे को दिन भर में जो है 1 किलो या 1.25 किलो अभी की रिक्वायरमेंट होती है बड़े बकरे में, और छोटे बच्चों को तो 500 ग्राम।
तो अगर आप इसको मंथली भी देखें तो 1000-1500 रुपए का कॉस्ट इसका है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा है क्योंकि अभी शुरुआत है सीजन की। तो इस तरह का आप दाना मिश्रण बनाएं, पशु भी आपसे खुश रहेगा। जब इसको हम अच्छी तरह भी मिक्स कर देंगे तो काफ़ी बढ़िया इसका कलर भी आ जाएगा, सारे जब मिक्स हो जाएंगे इसमें, और ये बच्चे आराम से खा भी लेंगे। इसको हम कैसे बनाते हैं, TMR फॉर्म में, टोटल मिक्स राशन, इसमें हम पानी भी मिलाते हैं और 2-3 चीज सूखा चारा भी मिलाते हैं और कुछ चीज़ें मिलाते हैं। वो आपको किसी अलग वीडियो में बना के दिखाएंगे कि लाइव कैसे हम बकरों की सानी, इसको कहते हैं, हम कैसे तैयार करते हैं, जिसको बकरे बड़े मन से खाते हैं। दोस्तों ये लाइव आके हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखिए सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, जो आजकल ज़्यादातर लोग करके दिखाते हैं। वो सामने कुछ दिखाते हैं और खिलाते कुछ हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं करके दिखा रहे हैं आपको, हम सामने आपको लाइव दिखा रहे हैं जो पशुओं को लगने वाली चीज़ें हैं और जो नेचुरल चीज़ें हैं। इसमें कुछ हमने अलग से नहीं मिलाया है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा दिए हैं हमने। तो इस काम में काफ़ी गंदगी आ चुकी है, आप देख ही रहे हैं। बकरी पालकों में आजकल बड़ा गंदे भी लोग देखने को मिल रहे हैं जो चीज़ों को छुपा के रखते हैं और ठगी का मामला पेश आता है। तो ऐसा ना करते हुए सब कुछ लाइव हमें करना चाहिए। हम आप सबसे यही अपील करेंगे कि बकरी पालन को एक क्लीन गेम बना के चलें। तो दोस्तों जो भी आपके सवाल हैं आप लाइव के माध्यम से भी, कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। या आगे जो बरसात का मौसम है हर बकरी पालक के लिए बड़ा चुनौतियों वाला रहता है, नए बकरी पालकों के लिए खासकर, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां इसी मौसम में उभरती हैं। नए बच्चे आते हैं, दूसरी जगह से लंबा ट्रैवल करके आते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, वो स्ट्रेस में आते हैं, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम, और सही समय पे इलाज ना हुआ तो फिर PPR। तो इन सभी समस्याओं के हल के लिए हमारे पास कुछ होम्योपैथिक टॉनिक्स भी है जो हम ऑनलाइन आप लोग तक पहुंचाते भी हैं। देश के हर कोने में तकरीबन हमने वो टॉनिक्स को पहुंचाया है। जो लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं वो बड़े मन से हमसे रिपीट ऑर्डर भी मंगा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सारे जो हैं जेन्युइन हैं और डॉक्टरों की देखरेख में बनाए गए हैं, इसलिए आपके सामने हम लाते हैं। जिस तरह दाना मिश्रण भी बहुत सारे लोगों ने हमसे मांगा है, हमने उनको दिया है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये दाना मिश्रण आप छोटे बच्चों को, वयस्क को और मादा को सबको दे सकते हैं। अक्सर आपने फार्म पे देखा होगा बच्चों की अलग फीड बनाते हैं लोग और बड़ों की अलग, मादा की अलग, उसमें काफ़ी खर्च भी आ जाता है। तो दोस्तों हम ये आपको जो प्रैक्टिकल जानकारी दे रहे हैं आपको कैसी लग रही है, और आप हमारे साथ यही आपसे फेवर है, आपसे हम मांगेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जेन्युइन जानकारी हम लोगों तक फ्री में पहुंचा सकें। इसी तरह हम आपके सामने लाइव आते रहेंगे और आपकी जो मेन टॉपिक्स है उसको क्लियर करते रहेंगे।